सही है। टाइम चेक करो क्या हो रहा है। 5:26 AM। और मेरा इस टाइम पर उठने का कोई प्लान नहीं था, बस मैं उठ गया, मेरी आँख खुल गई 4 बजे के आसपास में उठ गया था। उसके बाद मैंने सोने की कोशिश करी 40-45 मिनट, मेरे को नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा उठ ही जाता हूँ और एक छोटी सी रन पे चला जाता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं रोड पे भागा भी नहीं हूँ। मैं भागने के लिए और अपना जिम में आयरॉक्स करने के लिए ना पहले ये वाले जूते यूज़ करता था। ये है पूमा के डेविएट नाइट्रो एलीट 3 और इसमें देखो कार्बन प्लेट है। और ये मैं इतने मन से लेके आया था, पर फिर मैंने लिए ये वाले जूते, न्यू बैलेंस के रेबल V5। ये जूते भाई मेरे को इतने ज़्यादा पसंद है ना, इतने ज़्यादा पसंद है, मैं ऑलमोस्ट डेली पहनता हूँ। जब मैंने ये जूते लिए थे ना, ये वाले, तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी रनिंग शूज़ के बारे में, क्योंकि मैंने नया नया शुरू करा था। और इसमें कार्बन प्लेट है ना, तो ये जूता बहुत ज़्यादा स्टिफ है, डेली पहनोगे तो पहना नहीं जाएगा। और ये वाला जूता देखो, इतना स्टिफ नहीं है, मुड़ रहा है आराम से। इसलिए भाई अगर आप अपने लिए रनिंग शूज़ लेना चाह रहे हो तो कार्बन प्लेट वाले इतने महंगे जूते मत लेना। मैंने शौक में ले लिए थे, कोई सेंस नहीं बनाते। ये एक अच्छे से मोटे कुशनिंग वाले रनिंग शूज़ ले लेना, वो ज़्यादा बेटर है। और अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो भाई रेबल V5 ले लो, आँख बंद करके। जब मैं रनिंग शूज़ लेने गया था ना, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि भाई अच्छे रनिंग शू इतने ज़्यादा महंगे आते हैं। और अच्छे रनिंग शू होना जो आपके नीज़ को प्रोटेक्ट करें, जिसमें कुशनिंग ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने पहले भी रनिंग करी है, मैं लॉकडाउन के टाइम पे रनिंग करता था। उस टाइम पे मेरे पास अच्छे रनिंग शू नहीं थे, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। पूमा के कोई सस्ते से जूते पहनता था मैं, और वो जूते भाई मैंने डेली पहने, डेली रनिंग करी है। और उससे क्या हुआ था, मेरे लेफ़्ट वाले नी में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जो मैं बताता रहता हूँ वीडियोज़ में कि मेरे लेफ़्ट वाले नी में दिक्कत है, वो उसी टाइम पे शुरू हुई थी। इसलिए अच्छी रनिंग शू होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं भागता हूँ ना इन शूज़ में, इन दोनों शूज़ में, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसमें कुशनिंग अच्छी खासी है। जब इम्पैक्ट पड़ता है ना रोड पे या ट्रेडमिल पे, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो मतलब रनिंग शू अच्छे नहीं होते, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें ना कुशनिंग इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए अगर आप रोड पे भाग रहे हो ना, स्पेशली रोड पर, ट्रेडमिल पर तो फिर भी चल जाएंगे कोई सस्ते जूते, पर अगर आप रोड पे भागना चाह रहे हो तो अच्छे रनिंग शू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। सुबह सुबह जब सो रहे होते हैं तो मेरे को क्या सेटअप बनाना पड़ता है। मिरर वाली लाइट जला रखी है, ठीक है, यहाँ ये कैमरा पड़ा है, रील रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ ट्रेडमिल पे एक छोटी वाली लाइट लगा रखी है। अब क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अपना पूरा दिन रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरे को हर चीज़ करने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अगर मैं खाना भी खा रहा हूँ तो मैं खाना डाल लूँगा, फिर खाना खाने तक मुझे 15 मिनट और लगेंगे, क्योंकि मुझे उसे रिकॉर्ड करना है। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगता है मेरे को हर चीज़ करने में। अब मेरे को ना भागते भागते पता लग रहा है कि मैं ढंग से सोया नहीं हूँ। अभी मेरे वूप की नोटिफिकेशन आई, मैं सिर्फ 3 घंटे 53 मिनट सोया हूँ। मुश्किल से 4 घंटे सोया हूँ मैं, और मैं भागने आ गया। ऑलमोस्ट होने वाला है 1 किलोमीटर रहता है बस। डन भाई। और मैं अपनी यूजुअल पेस से ना बहुत ज़्यादा स्लो पेस पे भागा। यूजुअली मेरी पेस होती है 5 मिनट के आसपास, 4:55 से लेके 5 मिनट के बीच में, पर आज मेरी पेस थी 5:33। बीच में मेरे को रुकना ही पड़ गया भाई, बहुत तेज सूसू आ रहा था, तो पेस थोड़ी ख़राब भी हो गई। कोई नहीं, सोए भी नहीं हूँ ढंग से, तो चलता है इतना। अब घर चलता हूँ, थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करूँगा, क्योंकि अभी तो कुछ खाने का मन है नहीं, भूख नहीं है। इसको देखो, ये देखो, ये देखो, पता नहीं क्या चाह रहा है ये मेरे से। सुबह सुबह सो रहा था अच्छा खासा, क्या सूंघ रहा है वे। ये देखो। पहले जब मैं दही में प्रोटीन मिक्स करता था ना, तो मैं करता था चम्मच के साथ, पर चम्मच के साथ ना एक प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे लम्प्स रह जाते हैं। अब मैं यूज़ करता हूँ भाई ये जुगाड़ ले लो। अगर आप भी दही प्रोटीन खाते हो तो एक भी लंप नहीं बचता। अभी मिक्स करके दिखाता हूँ। और लंप्स के साथ साथ ना दही भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है इससे, क्योंकि दही में ना पहले से ही थोड़े थोड़े लंप्स होते हैं, तो ये उसको भी ख़त्म कर देता है, एकदम स्मूथ हो जाती है। ये देखो, एक भी लंप नहीं बचा और दही कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई, परफेक्ट एकदम। अभी रील बनाते हुए देखो कितनी क्रेजी चीज़ हुई, भी दिखाता हूँ, रुको थोड़ा बैक करूँ इस वीडियो को। ये देखो, मैंने कैमरा सेट करा,
मेरे को पूरी किचन का शॉट लेना था। मैंने यहाँ से कुछ सामान निकाला, फिर उसके बाद ना गोकू ने कैमरा हिला दिया और एंगल सही कर दिया। अब मैं इस तरफ आ गया तो अब मैं बीच में आ रहा हूँ। इसके पट्टे से ना कैमरा हिल गया, मैंने यहाँ रखा हुआ था, पूरा एंगल सही कर दिया इसने। ब्रेकफास्ट तो मेरा वही यूजुअल है, पाइनएप्पल, कीवी, दही, प्रोटीन, 2 स्लाइसेस आर्डो ब्रेड के, जिसके ऊपर मैंने आलमंड बटर लगाया हुआ है। भाई मेरे को लगता है इसकी ब्रेक्स ना बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं भाई। मतलब पीछे वाली ब्रेक तो मेरे को फील ही नहीं हो रही है कि ब्रेक लग भी रही है क्या। और सुबह जब मैं इसको साफ़ कर रहा था ना अभी जिम ले जाने से पहले, तो मैं इसकी ना डिस्क पैड बोलते हैं क्या बोलेंगे, जो रोटर्स चेक कर रहा था, उसमें हल्की हल्की लाइन्स आ गई हैं। अब या तो मैंने वो पहले कभी नोटिस नहीं करी, या फिर इसकी ब्रेक भाई बिल्कुल डेड हो चुकी है। एक बार मैं जिम से आते हुए चेक करा लूँगा। और मैं इतनी सुबह, मतलब सुबह तो नहीं हो रही, ऑलमोस्ट दोपहर होने वाली है, पर बहुत दिनों बाद मैं इस टाइम पे जिम जा रहा हूँ। अभी ऑलमोस्ट 10 बज चुके होंगे या 10 से ऊपर हो गया होगा टाइम, पर हाँ 11 बजे से पहले पहले मैं जिम पहुँच जाऊँगा। और आजकल मैं काफ़ी दिनों से ना 4 से 6 के बीच में वर्कआउट कर रहा था, और कभी कभी तो मेरे को इतना लेट हो जाता था, 6:30 7 बज जाते थे जिम जाते हुए। पर आज क्योंकि जल्दी उठ गए हैं, मौका है, तो फटाफट से जिम पेल देते हैं। और इस रोड पे जाम भी लगा हुआ है भाई, फिर रॉन्ग साइड ला रहा लगा उससे। अच्छा उधर रोड पे भाई पेड़ ही गिरा हुआ है, काट रहे हैं शायद, इसलिए जाम है। हाँ क्या कह रहा था मैं। और ना भाई मेरा ना पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा घूमने जाने का मन कर रहा है। अब मेरे को घूमने की पड़ गई है भाई, क्या बोलते हैं, लत बोलेंगे, चस्का लग गया मेरे को घूमने जाने का। क्योंकि मैं पिछले कुछ महीनों से भाई हर महीने या हर 2 महीने में एक बार तो घूम ही आता हूँ। हिमाचल चला गया 2 बार, तो मैं उत्तराखंड चला गया, गोवा चला गया, बैंकॉक चला गया। मैं घूमे ही जा रहा हूँ, मेरे को दोबारा से चिल हो रही है। और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेके जाऊँ, एक बार तो इस पर लंबी राइड बनती है। तो आज इसके ब्रेक पैड्स चेक करा लेता हूँ, और 2-4 चीज़ें मेरे को ख़रीदनी पड़ेंगी बाइक राइड पे जाने से पहले। एक तो टैंक बैग वो लेना है, राइडिंग जैकेट मेरे पास है, मेरे को राइडिंग पैंट्स लेनी पड़ेंगी, और बूट्स भी लेने पड़ेंगे। तो देखते हैं भाई, क्या पता मैं आज ही जाऊँ वो सब लेने के लिए, पहले वर्कआउट कर लूँ, वो निपटा लूँ, क्या पता मैं इसलिए ही जल्दी उठाऊँ। ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा दिमाग में मेरे, पर हाँ, पर आज मैं काम कर सकता हूँ अगर मैं जल्दी उठ गया हूँ। और पुलिस वाले खड़े हुए मेरी तरफ ही देख रहे थे। और शायद ना ये जो कैमरा लगाते हैं ना हेलमेट में, इस पर रिस्ट्रिक्शन है, मेरे को पता नहीं है, कमेंट में बताना अगर ऐसा कुछ है तो। बाकी मेरे को लगता है कि ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्शन है इस पर, बाकी पता नहीं भाई, देखते हैं। आपको पता है मैं बोलता बोलता भूल गया मैं क्या बोलने वाला था। हाँ वैसे तो आज ना मेरा लेग डे था, पर मैंने सुबह क्या बोलते हैं रनिंग कर ली, और उसके बाद मैं 4 घंटा सोया भी नहीं, मतलब मुश्किल से 4 घंटा सोया हूँ। तो आज लेग्स ट्रेन करना एक बहुत ही गंदा क्या बोलते हैं ऑप्शन होगा, या फिर डिसीजन होगा, इसलिए जाता हूँ एक फुल डे निपटाता हूँ। बढ़िया सा फुल डे करेंगे, 2 एक्सरसाइजेज बैक की, 2 आर्म्स की, और एक रियर डेल्ट की, इन टोटल 5 एक्सरसाइजेज, फुल डे डन। उसके बाद सोचूंगा कि मेरे को ये सब खरीदने जाना चाहिए या नहीं, पहले फुल डे कर लेते हैं। पूरे रास्ते भाई मैं फ्रंट ब्रेक का यूज़ करता हुआ आया हूँ। यूजुअली जब भी ब्रेक का यूज़ करते हैं ना, तो पहले रियर वाली लगाते हैं हल्की सी, उसके बाद फ्रंट वाली यूज़ करते हैं, ताकि बैलेंस आउट हो जाए। रुकती भी जल्दी है बाइक, पर पूरे रास्ते मेरे को फ्रंट का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि रियर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। अब मैं वो रोटर ना डैमेज कर दूँ, इसलिए फ्रंट से काम चला लिया। अब फुल डे करते हैं। बाल देखो भाई मेरे कुछ इस तरह हो जाते हैं बाइक से उतरने के बाद, ऐसा लगता है नहाया नहीं हुआ 5-6 दिन से।
ओ भाई कभी कभी ना ऐसे मैं रैंडम म्यूज़िक चला देता हूँ और ऐसे प्लेलिस्ट में ना इतना तगड़ा गाना चल जाता है ना। पिछले 2-3 गाने इतने ज़्यादा तगड़े चल रहे हैं, एकदम से हाइप हो गया मैं। एज़ मैंने बहुत बार बताया कि मैं अपने सारे के सारे जो भी वर्कआउट है ना वो लिखता हूँ, और जितने रेप मैंने पिछली बार करे होते हैं अगली बार मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। पर क्योंकि आज मैं ढंग से सोया नहीं हूँ तो वो मैं PR सेट करने की कोशिश नहीं करूँगा। अगर मेरे पिछली बार जितने रेप भी आ गए ना, पिछली बार जितने आए थे मेरे फुल डे पर हर एक्सरसाइज में हर सेट में, उतने भी आ गए तो भी मैं खुश हूँ। क्योंकि भाई मुश्किल से 4 घंटे सोया हूँ, क्या ही मेरे अंदर एनर्जी होगी। वैसे तो एनर्जी खूब है, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि मैं 4 घंटे सोया हूँ, पर फिर भी PR तो नहीं हिट होने वाला। क्योंकि जब आप ढंग से सोते हो ना, आपकी नींद पूरी होती है तो आपका ब्रेन भी ढंग से काम करता है और एक्स्ट्रा एनर्जी भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है। आप में आज वो चीज़ फील नहीं हो रही, मेरे को एनर्जी पूरी है पर स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही। ये है मेरे आज का वर्कआउट, ये देख लो, ये करने वाला हूँ मैं। इतने रैप आ जाएं वो भी बहुत है। एक एक्सरसाइज में कर चुका हूँ, चेस्ट सपोर्टेड रोज मेरी फेवरेट। अब सेकंड करने जा रहा हूँ मैं लैट पुल डाउन। मैं बहुत टाइम से ना लैट पुल डाउन को एक स्ट्रेट बार के साथ कर रहा था, जो नॉर्मल लैट पुल डाउन होती है ऐसे करके करते हैं, वो कर रहा था। पर मैंने पिछली 2-3 बार से चेंज कर दिया। ये वाली मैग ग्रिप यूज़ करता हूँ मैं, और इसको मैं सुपरनेटेड पकड़ता हूँ ऐसे करके, जैसे क्या बोलते हैं, थोड़ा पास आ जाऊँ, ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं, चिन अप, ऐसे करता हूँ मैं ऐसे। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो जैसे अभी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो इसकी सिर्फ मैंने 1 या 2 लाइन सोची हुई हैं कि मेरे को ना ये बोलनी है। उसके बाद जितने भी वर्ड्स आते हैं वो मेरे मुंह में कहाँ से आते हैं, मेरे दिमाग में कहाँ से आते हैं, मुझे कुछ नहीं पता भाई। और ये मेरे को लगता है कि कैमरा पे बोलना ना, आप प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होते हो इसमें। जैसे पहले मैं ना कैमरा में बहुत अटकता था, मेरे को पूरी लाइन सोचनी पड़ती थी कि मैं क्या बोलूँगा। अब मेरे दिमाग में सिर्फ 2 वर्ड भी है ना, तो मैं उससे पूरा सेंटेंस बना दूंगा, पूरा पैराग्राफ बना दूंगा। अभी मैंने वही करा। फर्स्ट सेट लगाने जा रहा हूँ मैं, 59 पॉइंट समथिंग किलोज। लेट्स गो भाई। तीन, 4, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 2 और 11, चलो भाई पिछली बार जितने तो आ गए। और एक चीज़ मेरे को सजेस्ट करना कि मेरे को बाइक राइड पे किस जगह जाना चाहिए। मैं सच बताऊं तो मेरा पहाड़ों की तरफ जाने का उतना मन नहीं है, थोड़ा प्लेन तरफ, साउथ तरफ जाने का मन है। पर इस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। पर हाँ, सजेशन डाल देना, पहाड़ वाले भी डाल देना, और क्या बोलते हैं साउथ साइड के भी डाल देना। और ज़्यादा लंबी राइड नहीं करूँगा क्योंकि मेरी पहली राइड होने वाली है, तो शॉर्ट ही रखेंगे इसे। और अभी तक तो प्लान सोलो ही है, बाकी अगर कोई हाँ कर देगा पूछूंगा सबसे तो ठीक है, नहीं तो सोलो हमेशा की तरह। और जिम में घुसते ही ना मैं एक चीज़ देख के खुश हो गया था, और वो है ये रोवर्क। इस जिम में भाई अब रोवर्क भी आ गया, तो एक एक्सरसाइज बढ़ गई है रॉक्स की। बस अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की कमी है इस जिम में, और वो मेरे को लगता नहीं कभी आएगी, क्योंकि उसके लिए टर्फ चाहिए होता है। और यहाँ पे मैट लगे हुए हैं, वो है स्लेज और हो जाती ना तो स्लेज पुल और पुश दोनों कर लेता मैं। पर स्लेज का जुगाड़ यहाँ पे नहीं हो पाएगा। स्लेज का जुगाड़ यार घर पे कर लूँ क्या, क्योंकि गुड़गांव जाने में ना भाई फट जाती है। 1-1.5 घंटा जाने में लगता है, 1-1.5 घंटा आने में लगता है, फिर वहाँ पे वर्कआउट भी करो। देखते हैं, स्लेज का जुगाड़ मैं घर पे कर लेता हूँ, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है ही। स्लेज रह जाएगी, ट्रेडमिल मेरे पास घर पे ही, तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही जाएगा मेरे पास। देखता हूँ अगर बजट में बैठेगा तो स्लेज घर पे ले आता हूँ। पता है मेन भसूड़ी, पता है घर पे स्लेज बनाना नहीं है, क्योंकि स्लेज तो मतलब आ जाएगी मैक्स टू मैक्स हद मार के 10,000 रुपये की आ जाएगी। और टर्फ जो होता है ना ग्रास वाला मैट, वो भी भाई हद मार के 5,000 रुपये का बन जाएगा। पर मेन जो भसूड़ी है ना भाई वो है वेट्स, क्योंकि प्लेट जो आएंगी ना वो चाहिए, काफ़ी ज़्यादा वेट चाहिए, और प्लेटें बहुत महंगी आती है। वेट डम्बल प्लेट ये सब बहुत ज़्यादा महंगा आता है भाई, मेन पैसा खाएगा वो। तो उस चीज़ को लेके मैं सोच रहा हूँ कि इतना इन्वेस्ट करना सही भी रहेगा या नहीं। अब मैं कर भी दूँ फिर उसके बाद मैं यूज़ ना करूँ, मेन भसड़ वो भी है। तो ये है
अब सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड क्या थर्ड एक्सरसाइज पुल डे की। फर्स्ट एक्सरसाइज बाइसेप के लिए 15 किलो डम्बल कर्ल्स, मेरी फेवरेट। गाने बहुत तेज चल रहे हैं यार। ओ भाई मेरा ना कभी भी बाइसेप के साथ अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बना ही नहीं किसी भी एक्सरसाइज में। सबसे ज़्यादा जिसमें बनता है ना, इसमें भी मिनिमम सा बनता है, वो ये सीटेड डंबल कर्ल। इसके अलावा किसी में नहीं बनता मेरा। अभी ये जो टैटू मैंने रिसेंटली बनवाया है ना पैर वाला, भाई इसने मेरे को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करा है ना भाई। आपने देखा होगा मैं पहले अपनी वीडियोस में ना ज़्यादातर क्या बोलते हैं लोअर पहनता था, शॉर्ट्स में पहनना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मेरे को मेरी टांगें बहुत ज़्यादा वीक और पतली लगती थी, स्पेशली मेरे काफ्स पर। जब मैंने टैटू बनवाया उसके बाद जब मैंने हाई रॉक शुरू करा तो मेरे काफ्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई, और इस टैटू की वजह से मैं शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा पहनने लग गया। और अब मैं जिम में सिर्फ शॉर्ट्स ही पहनता हूँ। मेरे को याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने जॉगर्स लोअर ये सब कब पहना था भाई। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है इसलिए लोग इसको टैटू की तरह देखते होंगे, पर भाई मैं इसको कॉन्फिडेंस की तरह देखता हूँ। डन विद द वर्कआउट भाई। और सुबह की ना जिम की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट लगी मेरे को, मतलब मज़ा आया। सुबह ना थोड़ा एनर्जेटिक सा माहौल था, शाम को थोड़ा मरा मरा सा माहौल होता है। बहुत दिन बाद मैंने सुबह वर्कआउट करा। और जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज दिखाई उसके बाद मैंने 2 सेट हैमर कर्ल्स के करे और 2 ही सेट मैंने रिवर्स फ्लाई के करे, और मैंने अपना वर्कआउट ख़त्म कर दिया। अब मैं प्रोटीन पीऊँगा, थोड़ी बहुत पोजिंग करेंगे, फिर उसके बाद जाऊँगा एक बार मैं सर्विस सेंटर, इसका रोटर दिखाऊँगा भाई, इसकी ब्रेक्स दिखाऊँगा। मेरे को ये डर लग रहा है कि इसके जो पीछे वाली डिस्क है, रोटर है भाई, वो डैमेज हो चुका है, वो चेंज करवाना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं उस पर ऐसे हाथ लगा रहा तो मेरे को लाइंस फील हो रही हैं भाई। मोटा खर्चा बैठने वाला है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। बाकी देखते हैं, वो सर्विस सेंटर वाले ही बताएंगे। और न्यूट्राबे प्रोटीन बायो एब्जॉर्ब, न्यूट्राबे से कोई भी सामान खरीदो तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, GOKU गोकू। पीता हूँ, पोजिंग करते हैं, फिर ब्रेक्स चेक कराऊंगा। ऑनेस्टली भाई जब मैंने ये हाइब्रिड ट्रेनिंग पे स्विच करा था ना, हाई रॉक्स में खेलने का डिसीजन लिया था, तो मेरे दिमाग में भी ये थोड़ा वो था कि मेरा मसल मास जाएगा, थोड़ा वीक हो जाऊंगा मैं। पर भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव्स ही दिखे हैं हाइब्रिड पे स्विच होने के बाद। और मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी है मेरे एनर्जी लेवल्स में भी। मैं पूरा दिन ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ, और मतलब बहुत हेल्दी फील करता हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भाई लीन। अब थोड़ी पोजिंग कर लेते हैं। अब मेरे को बॉडी दिखाने में ना बहुत ज़्यादा आलस आता है। मेरे को भाई कोई शौक नहीं रहा अपनी बॉडी दिखाने का, बस मैं कैमरा के लिए करता हूँ। स्पीड स्पीड तो ठीक है, पर प्याज बहुत तेज थी। दस ग्राम ऑयल गया है इसमें, ऑलिव ऑयल है बाय द वे। थोड़ा सा जीरा, टमाटर, प्याज, मैगी मसाला, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक, और 1 चम्मच भर के हल्दी। 200 ग्राम पनीर, 400 ग्राम बॉइल्ड वाइट राइस, 440 बाय द वे। रेडी मेरी पोस्ट वर्कआउट मील। ये जो मैंने अभी मील बनाई, ये मेरी एक मील नहीं है, ये मेरी 2 मील है, इसलिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, इतनी डंगर नहीं हो सारा एक बार में खा जाऊंगा मैं। और ये मेरी पोस्ट वर्कआउट मील है, कल से ही शुरू करा मैंने इसे वापस से बनाना। पहले में मैं पनीर राइस खाता ही था, और इस पनीर राइस के साथ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ऑरेंज फ्लेवर बारबी वाले कप में
जिम के बाद मैं डायरेक्ट सर्विस सेंटर गया और वहाँ पे मैंने जाके रोटर्स चेक कराए और ब्रेक पैड चेक कराए, तो वो बोलता अभी तो 5,000 किलोमीटर और चलेगी, अभी तो बिल्कुल ठीक है। तो भाई शांति मिली नहीं, भट्टा बैठ जाता आज मेरा।